आज की आधुनिक दुनिया एक मूक नशे की गिरफ्त में है और वो नशा इंटरनेट नहीं बल्कि एक चांदी जैसा दिखने वाला सफेद मेटल है, लिथियम। आपके स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारों तक लिथियम आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि जिस देश के पास इसका भंडार है वही आज की दुनिया का नया एनर्जी किंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भविष्य की इमारत हम लिथियम की नींव पर खड़ी कर रहे हैं उसकी बुनियाद कितनी खोखली है। 2026 की शुरुआत के साथ ही दुनिया को समझ आ गया है कि लिथियम की ये बादशाहत अब खतरे में है और इसका अंत किसी लैब से नहीं बल्कि हमारे समंदर के खारे पानी से शुरू हो रहा है। लिथियम के साथ हमारी दुनिया की 3 बड़ी चुनौतियां हैं जो अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। पहली है इसकी भारी कमी और भौगोलिक एकाधिकार, मोनोपोली। दुनिया का अधिकांश लिथियम सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जिससे बाकी दुनिया उन पर निर्भर हो गई है। दूसरी चुनौती है पर्यावरण। 1 टन लिथियम निकालने के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी की बलि देनी पड़ती है, जो सूखे इलाकों के लिए एक अभिशाप है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है इसकी बढ़ती कीमतें और सुरक्षा। लिथियम बैटरियां गर्मी में अस्थिर हो सकती हैं और इनमें आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो सस्ता हो, सुरक्षित हो और सबसे जरूरी जो हर देश के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यहीं से शुरुआत होती है सोडियम आयन क्रांति की। सोडियम, जो हमारे साधारण खाने वाले नमक का मुख्य हिस्सा है, लिथियम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सोडियम के पास 3 ऐसी सुपर पावर्स हैं जो 2026 में पासा पलट रही हैं। पहली है इसकी उपलब्धता। नमक दुनिया के हर कोने में है, जिससे किसी एक देश की दादागिरी खत्म हो जाएगी। दूसरी है इसकी कार्यक्षमता। सोडियम बैटरियां कड़ाके की ठंड में यानी 0 से नीचे 20 डिग्री में भी बिना थके काम करती हैं, जहां लिथियम अक्सर दम तोड़ देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये लिथियम के मुकाबले 80 गुना ज्यादा सस्ती और कहीं अधिक सुरक्षित है। दिसंबर 2025 तक सोडियम बैटरी सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग लगती थी, लेकिन मार्च 2026 की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चीन की दिग्गज कंपनी CATL और भारत की रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने अब सोडियम आयन बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। सड़कों पर अब ऐसी बजट इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतर चुकी हैं जो पूरी तरह नमक की शक्ति पर चलती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता का सुनहरा मौका है। जब हम अपनी बैटरियां खुद बनाएंगे तो हम पेट्रोल और लिथियम दोनों की महंगी आयात नीतियों से आजाद हो जाएंगे। ये बदलाव हमारे घरों के इन्वर्टर से लेकर विशाल सोलर फार्म्स तक को सस्ता और सुलभ बना देगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि लिथियम का युग समाप्त हो गया है? फिलहाल पूरी तरह नहीं। लिथियम आज भी अपनी हाई परफॉर्मेंस और लंबी रेंज के लिए प्रीमियम कारों और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की पहली पसंद बना रहेगा। लेकिन सोडियम उस जन क्रांति का चेहरा है जो हर आम इंसान तक सस्ती बिजली और किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहुंचाएगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया उसी की होती है जो अपनी ऊर्जा की चाबी खुद अपने हाथ में रखता है। कल तक हम लिथियम के छोटे टुकड़ों के लिए दुनिया के नक्शे पर जूझ रहे थे, लेकिन कल शायद हम अपने समंदर की लहरों और नमक की डली से पूरी दुनिया को रोशन करेंगे। ये बदलाव केवल तकनीक का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का है।